यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 20 क्वेश्चन सीरीज़ आपका रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं भाई। हमारी ये क्लास हो चुकी हुई है। आज देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कराया था 15 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा IPSC है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। IPSC लाइन टू लाइन NCERT टोटल लाइन रहेगा बेटा इसमें। चलिए ज्वाइन होते हैं जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी लोग का स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। और NCERT का बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर की बात नहीं होगी, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट IPSC नेम ऑफ। तो ये बेटा पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेलेक्ट IPSC नाम। देखिए अब इसको नंबरिंग किया जाएगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। अगर ऐसा देख लिया जाए तो नाम देखिए। अब यहाँ पर 5 एथाइल, 5 एथिल और 3, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। आंसर क्या हमारे पास हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। देखिए थर्ड कार्बन पर देखा जाए तो एक मेथिल ग्रुप हमारे पास ये लगा हुआ है बेटा, और एक मेथिल ग्रुप हमारे पास ये लगा हुआ है, 2 मेथिल ग्रुप हमारे लगे हुए हैं, और फिफ्थ कार्बन हमारे पास एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी ऑफ सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से सवाल बेटा नीट एग्जाम में आ चुके होंगे आपके। इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो अगर देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं बेटा। हम लोग देखिए बात करते हैं एमाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए एमाइड क्या होता है, जब कार्बन की रिएक्शन देखिएगा, जब कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है, जब कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है और कार्बन की 2 वैलेंसी, तो ऑक्सीजन कंबाइन कर लिया और 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री है, इसको पढ़ते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। क्या इसको पढ़ते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इसको पढ़ते हैं। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर आपने इधर लगा दिया R लगा दिया, अगर इधर आप NH2 लगा दिया, इसको पढ़ते हैं एमाइड। क्या पढ़ते हैं? एमाइड पढ़ते हैं। एमाइड के बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को साइनाइड पढ़ते हैं। और फिर अगर आपने इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर आपने एक साइड R एक साइड H लगा दीजिए, इसको पढ़ते हैं एल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं? एल्डिहाइड। अब इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर आपने दोनों साइड क्या लगा दिया? R, इसको क्या पढ़ते हैं? कीटोन। क्या पढ़ते हैं? कीटोन। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सभी रिप्लाई करिए, आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर क्या आएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने है। सेलेक्ट द करेक्ट IPSC नेम ऑफ। करेक्ट IPSC नाम इसे बताना है। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़े। बेटा ये कीटोन हमारे पास देखिए ग्रुप है, ये हमारे पास कीटोन है। इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 6, ये NCERT का सवाल है। इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई ऑक्सोहेक्सेन। ऑप्शन देखिए क्या होगा? ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो 2,4 डाई कीटोहेक्सेन, ये भी नाम गलत है। हेक्सेन 2,4 डाईओन, करेक्ट इसका नाम क्या आ जाएगा? हेक्सेन 2,4 डाईओन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट IPSC नेम। सेलेक्ट IPSC नेम पूछा हुआ है बेटा। बेटा एक रूल आपको पढ़ाया गया होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम कार्बन पे आ जाए, कहाँ पर आ जाए? सेम कार्बन पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए हम लोग? सेम कार्बन पर। तो प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड प्रियोरिटी पहले दिया जाएगा। ये रूल होता है, IPSC का रूल होता है। यहाँ नंबरिंग इसको किया जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब यहाँ पर अब एक रूल आपको और पढ़ाया गया होगा, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है तो L+A इसको पढ़ते हैं एल्का। मतलब उसको रूट वर्ड में A वर्ड जोड़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्का। तो इसका हो जाएगा, अगर देखा जाए
हेक्सा क्या हो जाएगा, हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका बी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ, ये हमारे पास कंपाउंड है, इस तरीके से देखिए बना हुआ है, ये कंपाउंड है, यहाँ लगा हुआ OH लगा हुआ है, ये हमारे पास ये। अब यहाँ पर नंबरिंग देखा जाए तो OH की प्योरिटी पहले देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। करेक्ट उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। सेलेक्ट ऑप्शन करना है इसमें। तो अब इसका नंबरिंग देखिए कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसका नंबरिंग किस तरीके से होगा तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको अगर 1 माना जाए तो 2, 3, 4, 5, अगर इस तरीके से कर दिया जाए तो 2,3 डाईब्रोमो, देखिए 2,3 डाईब्रोमो 1 फेनिल, 1 क्या हो जाएगा, फेनिल पेंटेन। तो 1 फेनिल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पेंटेन हो जाएगा। तो ये नाम आपके पास करेक्ट होगा नहीं होगा, 2,3 डाईब्रोमो और 1 फेनिल। फेनिल क्या होता है, देखिए बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन होता है। बेंजीन फार्मूला C6H5 होता है। एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो इस तरीके से बना दीजिए ये। अब इसको यहाँ पर C6H5 को फेनिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फेनिल पढ़ते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या जोड़ दिया हुआ, ये ग्रुप जोड़ दिया इस तरीके से, ये Br लगा दिया, फिर इन्होंने इस तरीके से Br लगा दिया, फिर उन्होंने क्या काम किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है भाई। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। क्या हो जाएगा हमारे पास, ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 2022 में जैसा कि आप लोगों ने देखा था बेटा, अब पहले तो बायोलॉजी एम्स में असर्शन रीजन क्वेश्चन आते थे, 2-3 साल से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस समय फिर भी बेटा फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोगों की बहुत ज़रूरी है असर्शन रीजन की। तो इसमें बेटा असर्शन रीजन आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो हम आपको हर एक टेस्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन असर्शन रीजन कराते जाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट है। प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट को मैंने 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सेशन हमारे पास सेकंड जब आएगा तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम आपके सामने लगभग 45 से 50 लगभग 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे किसी हर एक चैप्टर के, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी 10:30 बजे लगभग शाम, आपको रात में क्लासेस मिलेंगी। तो आपको रोज़ का रोज़ आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आप चाहेंगे तो आप NCERT की लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर, एग्जामिन दीज एंड आंसर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। बहुत अच्छा पॉइंट्स है। सेट ए में क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन क्या टिक करेंगे बेटा, ए टिक करेंगे। देखिए आप बात देखिए, ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। लिखा हुआ बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप ए के आंसर टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी आंसर सी लगाएंगे। ए एंड आर फॉल्स, आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना पड़ेगा। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ लिखा रहेगा कैसे तरह का आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन सामने आपको देखिए आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ये आपको पहली बार इस तरीके से आईपीएससी में असर्शन रीजन क्वेश्चन मिल रहा होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ऐसा किसी ने आपको नहीं कराया होगा कि असर्शन रीजन इस टाइप क्वेश्चन है। आईपीएससी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, अब इस चीज़ को हमको चूज़ करना। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, इसको हमको चूज़ करना है। चलिए अब इन्होंने फिर उसके बाद रीज़न क्या देगा, सिट्रिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिट्रस। तो इन्होंने कहा कि सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड इट डिराइव्ड फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ सिट्रस, सिट्रस से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में देखिए हम लोग बात करते हैं।
ये बात तो सही है, आईपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एट ए मेन चेन, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब असर्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। फिर कह रहा है कि सिट्रिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस इन सिट्रस फ्रूट, बहुत सही बेटा। जो सिट्रिक एसिड हमारे पास होता है ये कॉमन नेम होता है, क्या होता है बेटा, कॉमन नेम होता है। और कॉमन नेम जो होता है उसके ओरिजिन से, सोर्स से लिखा लिया गया है, तो सिट्रस से प्राप्त होता है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है बेटा, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से देखिए असर्शन सही भी है और रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या टिक करेंगे आप, बी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, असर्शन रीजन का सवाल फिर आपको दे दिया। द कॉमन नेम ऑफ फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिका एसिड कम फ्रॉम इट्स सोर्स, फार्मिका, फार्मिका देखिएगा रेड आंट्स होता है बेटा, आम के पेड़ पर जो इसको माटा बोलते हैं, उसमें पाया रेड कलर का होता है, मैरून कलर का। वेयर फार्मिका इज द लैटिन वर्ड फ्रॉम द रेड आंट्स, ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है, हमारा स्टेटमेंट ये सही है। कॉमन नेम पीरियड टू आईपीएससी नेम वर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने कहा कॉमन नेम के बारे में अगर बात किया जाए और किस पर देखिएगा, कॉमन नेम इज पीरियड टू आईपीएससी नेम, कॉमन नेम जो आपका पीरियड आईपीएससी नाम ज़्यादा दिया गया वर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के आधार पर। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो फार्मिक एसिड होता है और आपके पास फार्मिका रेड एंड से आपके पास उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो असर्शन भी सही है हमारा और हमारे पास रीजन भी सही है। जब असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, तो रीजन एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर भी रहा है, तो आंसर क्या टिक करते हैं हम लोग, ए। क्या टिक करेंगे, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कीन कंटेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनली, बेटा बिल्कुल गलत। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हम लोग पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या पढ़ते हैं हम लोग, एल्कीन पढ़ते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या पढ़ते हैं हम लोग, एल्काइन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एल्काइन पढ़ते हैं। ये चीज़ बेटा आपको मालूम होना चाहिए। तीनों को मिला क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। ये भी आप पॉइंट अच्छी तरीके से मालूम है। इन्होंने कहा कि एल्कीन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, भाई साहब सरासर गलत बात है यार, ये असर्शन क्या है हमारे पास, गलत है। पैराफिन वार द एलियर नेम गिवन द एल्केन, गलत। पैराफिन जो होता है भाई ये एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए के लिए एप्लीकेबल होता है, एल्कीन के लिए। पैराफिन इज लैटिन लैंग्वेज मीन्स हाई एफिनिटी, बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके पास। तो असर्शन भी गलत है हमारे पास और हमारे पास रीजन भी गलत है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास क्या जाएगा इसका, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जाएगा डी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा हम आपको टॉपिक पे ले चलते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किया जाए, अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किया जाए, हाइड्रोकार्बन हमारे पास देखिएगा दो तरीके का होता है। एक हमारे पास क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक हमारे पास क्या होता है अनसैचुरेटेड। एक हमारे पास क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक हमारे पास क्या होता है अनसैचुरेटेड होता है। अगर सैचुरेटेड की देखिए बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो एक हमारे पास क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक हमारे पास क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो एक हमारे पास सैचुरेटेड, अब कार्बन कार्बन देखिएगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड बोला जाएगा। इसमें दो वैरायटी आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगा बेटा एल्कीन हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा एल्काइन। एक हमारे पास क्या हो जाएगा एल्कीन, एक हमारे पास क्या हो जाएगा एल्काइन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। इन्होंने कहा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन का डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्केन, गलत। एल्कीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्कीन पढ़ते हैं। अदर कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए बेटा, करेक्शन है। उसके आप पढ़ते एल्कीन पढ़ते हैं, ये भी बात गलत हो जाएगा। तो अब असर्शन तो हमारा सही है, लेकिन रीजन असर्शन हमारे पास क्या है, सही है। रीजन देखिए हमारे पास क्या है, गलत है।
तो जो रूल के अकॉर्डिंग मैंने अभी आप क्वेश्चन पढ़ाया, देखिए यहाँ पर अगर आ जाइए, असर्शन सही है, रीजन आपके पास गलत है, आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग, सी। क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आएगा। क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा इसका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पाते हैं। आईपीएससी नेम ऑफ स्टेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विथ सफिक्स एन एंड prefix indicate the number of carbon atom in the chain। क्वेश्चन है, आईपीएससी नाम स्टेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विथ सफिक्स एन, बिल्कुल सही, prefix indicate the number of carbon atom in the chain। आईपीएससी नेम ऑफ CH4 टू CH4 से बेटा टू C4H10 यूज prefix फ्रॉम देयर ट्रिवियल नेम। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे ट्रिवियल नेम के बारे में बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर बात किया जाए, असर्शन तो सही है हमारे पास, देखिए असर्शन सही है। आईपीएससी नेम ऑफ स्टेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विद सफिक्स एन prefix indicate the number of carbon atom in the chain। आईपीएससी नेम ऑफ मेथेन टू C4H10 और prefix फ्रॉम द ट्रिवियल नेम, ये भी असर्शन भी सही है बेटा और रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो होता है एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है असर्शन का, इसलिए आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग, बी। आंसर क्या टिक करेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सभी सब अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, देखिएगा एनसीईआरटी से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मैंने उठाया है, वहीं से बना के आपको फ्रेम कर क्वेश्चन कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड, इसमें कंपाउंड करेक्ट आईपीएससी नेम का होगा। चलिए यहाँ बात करते हैं। मैंने आपको बात बताया था बेटा, अगर आप क्लास जब ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए तो वहाँ प्रियोरिटी रूल लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी प्रियोरिटी होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास सेकंड इसकी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बेटा आपके पास, तो सब उसके बाद सेकंड आपके पास ये हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हमारे पास ये हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास CHO ये प्रफिक्स आपके पास प्रफिक्स बन जाएगा, NH2 प्रफिक्स बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बात करेंगे 2 एमाइनो 3 फॉर्मिल ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, 2 एमाइनो 3 फॉर्मिल ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये बाईसाइक्लो का केस है। आपको अक्सर देखिएगा बहुत कम नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक आध बार कभी आया हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो नहीं है बाईसाइक्लो का केस। लेकिन जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलोरिन्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बाईसाइक्लो के बारे में लोग बात करते हैं। जैसे देखिएगा इस तरीके से बाईसाइक्लो वहाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कंपाउंड इस तरीके से वहाँ मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी पड़ जाता है। इसका रूल बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से मालूम किस तरीके से करते हैं। देखिएगा इसमें 2 कार्बन कॉमन देखिएगा होगा, एक कार्बन ये इस तरीके से, ये कार्बन कॉमन है बेटा, ये भी कार्बन क्या हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास इसमें देखिएगा 2 कार्बन कॉमन है, एक कार्बन ये कॉमन है हमारे पास, एक कार्बन ये कॉमन है। इसके बीच देखिएगा 2 कार्बन यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसके बीच में 1 2 3 मिल रहा है। तो इसका रूल होता है बाईसाइक्लो लिखिए 3,2,1। टोटल कितने कार्बन है बेटा इसमें, 8 कार्बन। कितने कार्बन, 8 कार्बन देखिए काउंट करिए, और 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर इस करेक्ट ऑप्शन के देखिए बारे में बात किया जाए तो इसका करेक्ट आईपीएससी नाम क्या आएगा, बाईसाइक्लो हो जाएगा हमारे पास। क्या हमारे पास हो जाएगा, बाईसाइक्लो 3,2,1 आपके पास ऑक्टेन 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या जाएगा, 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारे पास इसका बी आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड। आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड के बारे में अगर देखिए बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड हमारे पास है। अब इसका आईपीएससी नाम क्या आएगा, तो यहाँ पर 6 क्लोरो दिखा रहा है हमारे पास ये, और 6 क्लोरो दिखा रहा है, 5 मेथॉक्सी दिखा रहा है। ये देखिए मेथॉक्सी कैसे शो करे बेटा, यहाँ पर CH3 देखिए लगा होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिएगा ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेथॉक्सी हो जाएगा। तो इसका नंबरिंग किधर से देखिए 1 1 2 3 4, नहीं यहाँ से नहीं आएगा बेटा, इसका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 मिनट,
इसका नंबरिंग एक 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 क्लोरो हो जाएगा, 5 मिथॉक्सी हो जाएगा, साइक्लोहेक्सटोइन कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी आएगा। क्या आ जाएगा इसका? बी करेक्ट आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट IPAC नेम ऑफ कंपाउंड? करेक्ट IPAC नाम क्या आएगा इसका? बेटा ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन आपके पास पढ़ा होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस और आपने ट्रांस पढ़ा था, से या बोलिए सिन बोलिए आपके पास, या एंटी बोलिए, क्या बोलिए एंटी बोला जाए, उसी तरीके से भाई जेड होता है और हमारे पास ई होता है। सेम पैटर्न वही है बेटा। अगर जो जिस बच्चों को सिस और ट्रांस आता है उसको सिन और एंटी आएगा, उसको जेड और ई आपके पास क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इसका कुछ रूल होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए अब इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये हाई प्रियोरिटी हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लो प्रियोरिटी हो जाएगा। ये हमारे पास हाई प्रियोरिटी है और ये हमारे पास क्या है? लो प्रियोरिटी है। हाई प्रियोरिटी सेम साइड होने की वजह से क्या बोलते हैं बेटा? जेड। क्या बोला जाएगा? जेड बोला जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास हाई प्रियोरिटी है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लो प्रियोरिटी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर, यहाँ अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा एच हो जाएगा, हाई प्रियोरिटी लो प्रियोरिटी सेम से, इससे क्या बोला जाएगा? ई बोला जाएगा। उसके बाद इसमें भी क्या आएगा बेटा? यहाँ पर हाई लो प्रियोरिटी, यहाँ पे आ जाएगा लो प्रियोरिटी। तो ये हमारे पास हाई प्रियोरिटी, इससे क्या हो जाएगा? हमारे पास अपोजिट साइड है ये हाई प्रियोरिटी, तो ई भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो 2E हो जाएगा हमारे पास, और 4E और जेड, 2E आपके पास, 4E और जेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 2E 4E 6 आपके पास जेड। 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका करेक्ट नाम हो जाएगा सी। करेक्ट नाम क्या हो जाएगा इसका? सी इसका करेक्ट IPAC नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पाया जाए तो उस कंडीशन की इसको प्रियोरिटी हम लोग देते हैं, डबल बॉन्ड प्रियोरिटी दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, इसको 4 बोलिए, इसको 5 बोलिए, इसको 6 बोलिए, 7 बोलिए, ये बोलिए। अगर इसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो हमारे पास क्या है? 5 ब्रोमो हो जाएगा, 4 क्लोरो हो जाएगा, आपके पास हेप्ट 1 इन 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? आयन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। क्या उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास? बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैटेनेशन एज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा? कार्बन। किसकी होती है? कार्बन की होती है। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हो, रिपीटेड सवाल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है गिव द IPAC नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर IPAC नाम ऑफ कंपाउंड को पूछा हुआ, करेक्ट IPAC नाम क्या आएगा इसका? चलिए बात करते हैं। तो इसका करेक्ट IPAC नाम क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिएगा आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा कौन सा ग्रुप हमारे पास पूरा है आपके पास? एस्टर। आपको मालूम होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के अगर O आपके पास R लगा दिया जाए इस तरीके से, इसको पढ़ते हैं एस्टर। क्या पढ़ते हैं? एस्टर। तो नंबरिंग एक रूल पढ़ा होगा आपने कि अगर किसी फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन पाया जाए तो नंबरिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो सकता है? देखिएगा इसको पढ़ते हैं एथाइल 5 अमीनो 3 ऑक्सो हेक्सानोएट। क्या आ जाएगा? हेक्सानोएट। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने देखिएगा है, इसका क्या नाम हो जाएगा? 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अगर CHOL हमारे पास है CN है तो प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा आपके पास? यहाँ पर प्रियोरिटी हमारे पास हो जाएगा साइनाइड की प्रियोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, इसके पास आपके पास 2, या 2 हो जाएगा, ये 3 बेटा, ये 4 हमारे पास क्या जाएगा? 5। तो 2 फार्मिल हमारे पास और 3 ऑक्सो। ठीक है, 3 ऑक्सो हो जाएगा। पेंटेन नाइट्राइल क्या जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका बी आएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। द सिस्टमेटिक नेम ऑफ CH3। बहुत बेहतरीन सवाल है, छोटा सवाल है। CH3 CHBr आपके पास CH2OH। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एल्कोहल ग्रुप है
अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जैसा यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दिया जाए, 1 2 3 हो जाएगा, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 आल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन नॉल 1। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा देखा जाए तो 2 ब्रोमो आपके पास, इसका प्रोपेन आपके पास 1 आपके पास क्या हो जाएगा आल। तो थैंक यू सो मच बेटा, आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन तक पहुंचा दिया। जैसे कि 15 क्वेश्चन के बाद मैंने स्टार्ट किया था 16 क्वेश्चन नंबर से लेकर 35 क्वेश्चन तक। तो मैंने जो आपके पास इस प्रॉब्लम सेशन जो हमारा पहला फर्स्ट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट आपको यूट्यूब पर मिल चुका हुआ है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन और बच रहा है बेटा, 10 क्वेश्चन और बचेगा इसमें से, तो आपको हमको थर्ड पार्ट में दे देंगे। कल आपको एक और हम सेशन लेकर आएंगे, अच्छे क्वेश्चन के देखिएगा। और आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच बेटा।